या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। क्यों जवानी में रब को भूला है तो, क्यों जवानी में रब को भूला है तो, और ताकत के बलबूते फूला है तो। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, ऐसी हुकूमत के पाने से क्या फायदा। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रात काफी हो चुकी है और आदमी भी उतनी तादाद में नहीं है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। क्या ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। एक मैट्रिक देने वाला बच्चा, स्टूडेंट, जब एग्जाम में बैठता है उसकी तैयारी पहले करता है। दुनिया में कोई मुकाबला हो जाए, कोई कंपटीशन हो जाए, उसकी तैयारी पहले कर लेता है। कोई कहीं सफर के लिए मुंबई चले जाए, पटना चले जाए, कुछ सामान पहले ही इंतजाम कर लेता है। अल्लाह उसी चीज को याद दिला रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। क्या ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और तुम में से हर इंसान को गौर करना चाहिए
कि उसने आने वाले दिन के लिए, निकल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। यहां नफ्स कहा गया है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। नफ्स किसे कहते, कुरान के हवाले से मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डर जाए, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स को बुरे रास्तों से, गलत रास्तों से रोक लिया, यानी नफ्स की गुलामी से आजाद पा गए, अल्लाह फरमाता है फइन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स को बुरे इरादों से, गलत तरीकों से बचा ले, कंट्रोल कर ले, बुरे ख्वाहिशात से अपने नफ्स को बचा ले, तो अल्लाह फरमाता उसका ठिकाना जन्नत। मेरे प्यारे साथियों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स होता है। शैतान भी उतना बड़ा दुश्मन नहीं, इतना बड़ा दुश्मन उनका नफ्स होता है। यानी पता है चला, शैतान तो दुश्मन है लेकिन वो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, और सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स है। यानी इंसान जब चोरी करने के लिए जाए, सबसे पहले नफ्स में ये बात बैठती है कि चलो तुम चोरी कर लो, चलो तुम गलत काम कर लो, किसी के यहाँ डाका डालो, किसी को मारो पीटो, सबसे पहले नफ्स में ये बात बैठती है। अगर हमने इन चीजों से कंट्रोल कर लिया अपने आप को, अगर हम कंट्रोल हो गए, नफ्स की गुलामी से आजाद पा गए, तो अल्लाह फरमाता है फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ लोगों, अगर आपने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने इस नफ्स को इत्मीनान कर लिया, ऐसी रूह से अल्लाह आवाज देगा, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स। अगर आपने अपने नफ्स को इत्मीनान कर लिया तो अल्लाह ऐसे नफ्स से आवाज देगा, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, क्या इत्मीनान वाली रूह मेरे पास लौट जा, इस हाल में आ कि तू भी मुझसे राजी और मैं भी तुझसे खुश हो जाऊं। फिर अल्लाह फरमाता फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फिर मेरे बंदों में दाखिल हो जा और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन शर्त है कि हमें और आपको अपने नफ्स को मुतमईन करना है, इत्मीनान करना है कि हम अपने नेकियों से कितना मुतमईन है और हमें कितना इस पर यकीन है कि हम गुनाह नहीं किए। मेरे प्यारे साथियों, नफ्स की गुलामी से अगर आजाद पा गए तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन नफ्स की गुलामी से आजाद कैसे मिले? मेरे भाइयों, नफ्स ने कहा कि चोरी करो, हम चोरी नहीं किए। नफ्स ने कहा कि गलत काम करो, हम नहीं किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम खाता हूं नफ्स लव्वामा की। अल्लाह नफ्स लव्वामा की कसम खा रहा है, यानी मलामत करने वाले नफ्स की कसम खा रहा है। मलामत करने वाले नफ्स मुराद ये, अगर आप थोड़ी सी नेकियां कर रहे हैं या कम नेकी कर रहे हैं, फिर भी आप अपने आप पर मलामत कर रहे हैं, आप अपने नफ्स की मलामत कर रहे हैं और अपने नफ्स से ये कह रहे हैं कि तूने मुझे कम नेकियां क्यों करवाया, मुझे 5 टाइम का नमाज पढ़ना था, तूने 3 टाइम क्यों पढ़वाया, मुझे 30 रोजे रखने थे लेकिन तूने मुझे 20 रोजा क्यों रखवाया। यानी अगर कम नेकियां करें फिर भी नफ्स की मलामत करें, नफ्स को डांटे। अगर गुनाह की काम कर जाए फिर भी नफ्स से कहे कि तूने मुझे बुराई की रास्ते पर ले जाया, तूने मुझे बुराई की रास्ते पर ले जाने पे मदद की, तू मददगार साबित हुआ। यानी कम नहीं किया करे फिर भी नफ्स की मलामत करे, और अगर गुनाह करे तो फिर भी नफ्स की मलामत करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। आज हम नौजवान हैं,
आज हम जवान हैं तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, हमारे पास दौलत हो गई, हमारे पास नौकरी है, हमारी नौकरी हमारी चाकरी है, हमारे पास बिल्डिंग है। नहीं, अल्लाह फरमाता है दुनिया में कामयाब वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आए लोगों, दुनिया की कामयाबी माल नहीं है, दुनिया की कामयाबी दौलत नहीं है, दुनिया की कामयाबी जमीन नहीं है, दुनिया की कामयाबी प्रॉपर्टी नहीं है, दुनिया की कामयाबी कारोबार नहीं है, दुनिया की कामयाबी जॉब नहीं है, दुनिया की कामयाबी नौकरी नहीं है, दुनिया की कामयाबी तो यह है, अल्लाह फरमाता है जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया, वह उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और कामयाबी तो यह है जिनको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जिनका दाखिला जन्नत में हो गया। पता चला दुनिया की कामयाबी कि हम जहन्नम से बच जाएं, और दुनिया की कामयाबी है कि हमारा दाखिला जन्नत में हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। लोगों, कामयाबी तो यह है कि आप जहन्नम से बच जाएं, कामयाबी तो ये है कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया। कौन सा कपड़ा पहन रहा है इसका भी उसे ख्याल है, कौन सा खाना खा रहा है इसका भी उसे ख्याल है, यानी अपने जिस्मों पर हलाल लिबास चढ़ा लिया, कामयाब हो गए वो इंसान। और अपने पेट में हलाल खाना खाया, मेरे भाइयों कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने आप को पाक कर लिया, जिस्मी एतबार से हो, खान पीन के एतबार से हो, लिबास के एतबार से हो। अगर आपने अपने जिस्मों को कंट्रोल कर लिया, अपने जिस्म को पाक कर लिया, अपने बदन को पाक कर लिया, अपने पेट में हराम खाना डालने से बचा लिया, अपने मुंह में हराम का लुकमा डालने से बचा लिया, अल्लाह फरमाता है कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गए वो इंसान जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, कामयाबी की पहचान ये है कि हम जहन्नम से बच जाए और हमारा दाखिला जन्नत में हो जाए। आज ये कहते हैं कि आमतौर पे जिसके पास कारोबार हो गए, जिनके पास मेरे भाइयों एक टाइम की नमाज नहीं, रोजा नहीं, उनके अंदर इखलास नहीं, अगर पैसा हो जाए तो समाज वाले क्या कहते हैं कि वो कामयाब हो गए। कामयाबी की पहचान ये नहीं है। नौजवानों, आप दुनिया में अपनी जिंदगी पर गौर करें। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि आपने आइंदा कल के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ये जो नौजवानी की उम्र होती है, ये जो जवानी की उम्र होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा हदिया है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नियामत है। ये जवानी जब चली जाएगी तो आप बुढ़ापा जब आपके सर पे आ जाएगा, चेहरे पे सफेदी आ जाएंगे, झुर्रियां पड़ने लग जाएंगे, चेहरे में बाल जब तो आपके सर पे बाल पकने लगेगा, उस वक्त आपकी जवानी का एहसास होगा। इसलिए जवानी में बेहतर से बेहतर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी को बचा लीजिए, अपनी जिंदगी को कामयाब कर लीजिए। हर नफ्स को गौर करना है कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम ये समझते कि इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, हम ये समझते हैं कि अमाल का दारो मदार तो आखिरी उम्र पर है, अमाल का दारो मदार तो हमारी आखिरी उम्र से है, आखिरी पीरियड से है। लेकिन क्या पता कि आप दुनिया से कब चले जाएंगे, आपकी आंख बंद हो जाएगी और आप सबसे बड़ी पेशी होने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए बेहतर है जब ये जवानी की हालत है तो आप इतना माल भी कमा लीजिए कि बुढ़ापे में काम आए, आपका पोता आपकी इज्जत करे, आपकी बीवी आपसे प्यार करे, आपकी नस्ल आपसे प्यार करे। लेकिन आपको एक बात बता कर जा रहा हूं, अगर आप जवानी में मेहनत नहीं किए, दुनियावी मामलात में भी ज्यादा मेहनत नहीं किए, तो बुढ़ापे में आपको दर दर की ठोकरें खाना होगा। ना आपको बीवी पूछेंगे, ना आपके बच्चे पूछेंगे, ना आपकी औलाद आपसे पूछेंगे, ना घर वाले आपकी इज्जत करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास माल है, आपके पास दौलत है, आपने जवानी की हालत में, जवानी की पीरियड में माल कमाए और जमा किए तो आपका बुढ़ापे में काम आएगा। जवानी में मेहनत किए, जवानी में इबादत किए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं उस बंदे को अर्श के नीचे जगह दूंगा। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी पर गौर करो कि हम अपनी जिंदगी में कहां तक कामयाब है।
बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, ये जवानी की पीरियड जो होती है एक इंसान को ज्यादातर गुमराह बना देती है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप जवान होते हैं आपको दुनियावी मामलात में उतना टेंशन नहीं रहता, आप जज्बात में आकर कुछ गलत काम कर जाते हैं, आपकी सोच लंबी नहीं होती है। मेरे प्यारे साथियों, आप ये कहते कि देखा जाएगा जब दाढ़ी पक जाएंगे, जब मूछें पकने लगेंगे, जब बाल पकने लगेगा, जब जवानी की पीरियड को खत्म कर देंगे तो फिर इबादत करना शुरू कर देंगे, दाढ़ी रखेंगे, नमाजी बन जाएंगे, तहज्जुद गुजार बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन क्या पता कि कब आपका इंतकाल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, कितने मैंने ऐसे नौजवान को देखा कि वो अपनी जिंदगी मोबाइलों में बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया कमाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। और अफसोस की बात है, इस चीज में हमारी बहनें भी आज डूब रही है। मुसलमानों, इसलिए तो हमें और आपको वो दिन देखना पड़ रहा है कि मुसलमान की लड़की गैरों के साथ फरार हो रही है और आए दिन मुर्तद हो रही है। पहले तो ये 10 में सुनने में आ रहा था, धीरे धीरे सैकड़ों में बदला और हजारों में बदलने लगा है। अब तो लाखों केस ऐसे आ रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही है। इसकी वजह यह है कि हम और आप मोबाइलों में बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जवानी की हालत में माल भी कमा लीजिए और अपनी आखिरत को भी संवार लीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत हंज़ला पहली रात है, शादी हुई है, सभी जुफाफ मना रहे हैं, सुहागरात मना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहली रात है, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। इतने में जंग का ऐलान हो गया, नबी अकरम ने ऐलान कर दिया, जंग का ऐलान हो गया, घंटी बज गई। क्या मेरे साहबा, अब तुम्हें जंग के लिए जाना है, जहाद के मैदान में जाना है। ये जो घंटी बजी, इस घंटी के बाद 1 मिनट किसी को रोकने की मोहलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये आवाज हंज़ला के कानों में गूंजी। हंज़ला मैदान जंग की तरफ रवाना हो रहे हैं, बिस्तर छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। पीछे से बीवी दौड़ती हुई आई और हंज़ला का दामन पकड़ा और कहने लगी, ओ मेरे शौहर, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया हूँ। ओ मेरे शौहर, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, अभी अभी आपने मुझसे हम मिस्त्री किया है। ओ मेरे शौहर, कम से कम आप गुस्ल जनाबत तो कर लीजिए, आप कम से कम गुस्ल तो कर लीजिए, आप नापाकी की हालत में है, आप कम से कम पाक तो हो जाइए। हंज़ला का जवाब था, वो मेरी बीवी, नबी अकरम का आखिरी ऐलान हो गया है और इस ऐलान के बाद किसी को घर में 1 सेकंड के लिए रुकने की मोहलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा था। हंज़ला मैदान जंग की तरफ चल दिए बिना गुस्ल किए। मैदान जंग में काफिरों से लड़ते गए, कितने काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिए और वो खुद भी शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम ने तलाशी ली कि हंज़ला की लाश कहाँ है। पता चला हंज़ला का इंतकाल हो गया है। नबी अकरम ने उनकी लाश की तलाशी ली। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम ने देखा कि उनकी लाश को 70,000 फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, 70,000 फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे, क्या बात है?
जाओ उनके घर वालों से पूछो कि क्या बात है। हंजला की बीवी ने बताया ऐसी ऐसी बात है, नबी अकरम ने ऐलान किया कि अब तुम्हें जिहाद के मैदान में जाना है। और हंजला ने बिना गुस्ल के जिहाद के मैदान चला गया है। अल्लाह के नबी ने कहा बस यही इसका जवाब है, इसकी रीजन है, यही इसकी वजह है कि हंजला बिना गुस्ल के मैदान जंग में चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के जरिए से उन्हें गुस्ल दे दिया। इसलिए हंजला गसीलुल मलाइका बन गया, जिनको 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है। नौजवानों, आप भी अपने अंदर ऐसा जज्बा रखिए कि अगर दीन का काम करने की जरूरत पड़ जाए, अगर आपको जान देने की जरूरत पड़ जाए, आपको माल देने की जरूरत पड़ जाए, तो हंजला जैसे साहबी का जज्बा रखिए। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। तो मेरे भाइयों, जिहाद मुहब्बत की आवाज गूंजी हंजला के कानों में, तो हंजला मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। हमारे अंदर भी वैसा जज्बा होना चाहिए। हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये भी मालूम था कि अल्लाह ने जिहाद में बड़ी फजीलत रखी है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों को, उनके मालों को खरीद लिया है। सिर्फ इस बदले में खरीद लिया है कि उस बदले में अल्लाह ने जन्नत दे रखी है। पता चला मोमिनो, अगर जन्नत हासिल करना है, अगर जन्नत में अपनी जगह बनाना है, अगर पर्दा नगर आप चाहते कि हमारा ठिकाना हो, पैराडाइज हमारा ठिकाना हो, तो जहां पे माल देने की जरूरत पड़े वहां हम अपना माल सर्फ करेंगे। जहां पे हमारी कुर्बानियां देने की जरूरत पड़े वहां हम अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, इनफिरू खिफाफन व सिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अंफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। ऐ लोगों, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, कूच करो, अपने मालों के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। माल रहे या न रहे, तुम्हारे पास जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ, अपने मालों के साथ जिहाद करो। मेरे प्यारे साथियों, जिहाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी फजीलत रखी है। जज्बा रखिए कि अगर देश की खातिर भी हम और आप मुसलमान हैं, देश के खातिर भी हमें और आपको अगर थोड़ी बहुत कुर्बानी देना पड़े तो हम देंगे। जरूरत है नौजवानों कि देश के खातिर जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम IPS बने। हमारे लिए जरूरी है कि मुसलमान का बच्चा साइंस की तालीम हासिल करे। हमारे लिए जरूरी है जब हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के आइन को जाने, हिंदुस्तान के कानून को पढ़े। हमारा बच्चा, हमारा लड़का, हमारा नौजवान एक हाथ में कुरान और हदीस लेके चले तो दूसरे हाथ में संविधान भी लेके चले,
ताकि जवाब दे सके उन लोगों को जो कहते कि इस्लाम ने मुसलमानों पर जबरदस्ती किया है, और अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए तो मुसलमानों को क्या दिक्कत है। मुसलमान का एक बच्चा खड़ा होकर जवाब दे सके कि आर्टिकल 25 के अंदर क्या कहता है कि तुम अपने मजहब के एतबार से आजाद हो, करो प्रचार, तुम दाई बनो, इस्लाम का प्रचार करो, तुम्हें कोई रोक नहीं, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, इसमें तुम्हें कोई मना नहीं करता है और ना ही संविधान तुम्हें रोकता है। लेकिन मुसलमानों, हमें और आपको अपने बच्चों को जितनी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, उतनी जरूरी ये भी है कि हम अपने बच्चों को असली तालीम से भी वाकिफ कराएं। मुसलमान का एक बच्चा अगर आलिम बन रहा है, दीनी तालीम हर एक को दीजिए, लेकिन कोई आलिम बन के तैयार हो रहे हैं, वहीं पर किसी को संविधान की तालीम भी दिलवाइए ताकि वो देश के आइन को जाने, कानून को जाने और मुंह तोड़ जवाब दे सके। हजरते अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा, एक शायर थे, इनके अंदर शेर व शायरी में एक बड़ा जज्बा था। एक मर्तबा चल रहे थे, रास्ते में प्यास लग गई, देखा कि किसी कुएं में 4 औरतें पानी भर रही है अपने अपने बर्तनों में। जल्दी से दौड़े आए कुएं के पास, देखा कि 4 औरतें पानी भर रही है। अमीर खुसरो ने कहा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी पिलाओ ताकि प्यास बुझ जाए। उन 4 औरतों में एक औरत अमीर खुसरो को जानती थी। उन्होंने अपनी बाकी सहेलियों से कहा, यही अमीर खुसरो है जो शेर व शायरी में अपना बड़ा मलका रखता है, बड़ा जज्बा रखता है। इनकी शायरी लोग सुनते हैं, इनके गीत लोग गाते हैं। इनसे पहले ये कहो कि कोई शेर सुनाए, उसके बाद हम इन्हें पानी पिलाएंगे। चारों ने कहा, अमीर खुसरो पहले आप अपना शेर पढ़ो, कोई शेर सुनाओ, उसके बाद हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। लेकिन 4 औरतों ने अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर की। एक ने कहा, अमीर खुसरो मुझे कुत्ता बहुत पसंद है, आप कुत्ते के बारे में कोई मिसरा पढ़िए। दूसरे ने कहा, मुझे खीर बहुत पसंद है, आप खीर के ऊपर कोई मिसरा पढ़िए। तीसरे ने कहा, मुझे चरखा बुनना आती है, चरखा चलाना आती है, मैं कपड़े काटने का काम, सूतने का काम करती हूँ, मुझे चरखा के बारे में कोई मिसरा पढ़ दीजिए। चौथे ने कहा, मुझे ढोल बहुत पसंद है, ढोल तबला मुझे ज्यादा पसंद है, आप ढोल के ऊपर कोई मिसरा पढ़िए। अमीर खुसरो ने कहा, अपनी मन ही मन में सोचा कि अगर मैं चारों को एक एक करके जवाब दो, चारों के लिए चारों मिसरा पढ़ो तो मुझे टाइम लग जाएगा और प्यास भी लगी है, मुझे पानी भी पीना है। इसलिए 4 औरतों की ख्वाहिश एक ही मिसरा में उन्होंने पूरा कर दिया। और क्या शेर पढ़ा? नौजवानों, आपको मैं बतला रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो आप दीन की भी बात बताएं, जरूरत पड़े तो आप संविधान की भी बात करें, जरूरत पड़े तो आप साइंस की भी बात करें। अमीर खुसरो ने 4 औरतों की फरमाइश, 4 औरतों की ख्वाहिश एक ही मिसरा में उन्होंने दे दिया। तो जरूरत पड़े संविधान एक हाथ में, कुरान एक हाथ में, हम जवाब देकर वहां से निकल सकते हैं। अमीर खुसरो ने शेर पढ़ा, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। यानी एक ही मिसरे में चारों का जवाब दे दिया कि खीर पकाई जतन से, मेहनत से, कोशिश से, चरखा तू चलाते रहा और कुत्ता आया खीर खा गया,